तो हे गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लोरर। तो आज हम एक मूवी जिसका नाम ह्यूमन फॉर्म है उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहाँ पर एक लड़की ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में खुद के फेस को ही पूरी तरीके से बर्बाद कर लेती है। तो हाँ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम ह्यूंग होता है। वो अपने रूम में ड्राइंग्स बना रही होती है, लेकिन हैरत की बात तो ये होती है कि ह्यूंग बाकी बच्चों से काफी अलग होती है। उसकी पेंटिंग हर नॉर्मल बच्चों से काफी अलग होती है। ह्यूंग को ह्यूमन फेशियल के एक्सप्रेशंस को बनाना काफी पसंद था और वो काफी प्रोफेशनली बनाया करती थी। जाहिर सी बात है कि किसी छोटी बच्ची के स्केच इतने प्रोफेशनल होना काफी अजीब था, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये काफी बड़ी बात। तभी वहाँ पर ह्यूंग की मदर आती है और ह्यूंग की स्केचेस को देखने लगती है, और हर बार की तरह ह्यूंग की मदर उसे काफी अप्रिशिएट करती है और वो ह्यूंग के स्केचेस को फ्रेम कराकर दीवारों पर लगा दिया करती थी। हम यहाँ पर बहुत से स्केचेस को देखते हैं जो कि ह्यूंग ने बनाई थी। यहाँ सारी ड्राइंग्स एक दूसरे से तो अलग होती है, लेकिन उनका थीम एक जैसा होता है। अब यहाँ हमें ह्यूंग की मदर का फेस नहीं दिखाया जाता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम ह्यूंग को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। यहाँ ह्यूंग अपने लुक्स को लेकर काफी इनसिक्योर रहा करती थी। इसी तरह एक दिन ह्यूंग स्कूल के बाहर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है, और वेट करते हुए वो खुद को शीशे में देखने लगती है। ह्यूंग को अपने फेस पर बहुत सी खामियां नजर आती है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। जिसे ह्यूंग बचपन में अपने स्केचेस को ड्रॉ किया करती थी, ठीक वो उसी तरह अपने फेस को भी ट्रीट करना चाहती थी। इन शॉर्ट, वो अपने फेस को परफेक्ट बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहती थी। अभी ह्यूंग खुद को देख रही होती है कि तभी वहाँ पे ह्यूंग की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वो दोनों कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाते हैं। ह्यूंग यहाँ खुद को एक परफेक्ट फेस देना चाहती थी और ह्यूंग अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो सर्जरी करा सकती थी, तो वो इस बारे में डॉक्टर को बताना चाहती थी। खैर, इसके बाद ह्यूंग और उसके दोस्त डॉक्टर का काफी देर तक वेट करते। इसी बीच ह्यूंग की दोस्त उसके स्केचेस को देखने का कहती है, लेकिन ह्यूंग इसे मना कर देती है। यहाँ हमें रिवील होता है कि ह्यूंग अभी भी वैसे ही स्केचेस बनाया करती थी जैसे वो बचपन में किया करती थी। हालांकि ह्यूंग की दोस्त उसे काफी इंसिस्ट करती है कि वो उसे स्केचेस दिखा, और ह्यूंग के दाम मारने पर वो ह्यूंग के बैग से स्केच निकाल लेती है। लेकिन तभी नर्स वहाँ पर आकर ह्यूंग को बुला लेती है। इसके बाद ह्यूंग अपनी स्केच बुक डॉक्टर को दिखाती है। हालांकि डॉक्टर उसके स्केचेस को देखकर हंसने लगती है, जिस पर ह्यूंग काफी उदास हो जाती है। उस लेडी डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि ह्यूंग अपने फेस को किस तरह खौफनाक बनाना चाहती थी। हालांकि ह्यूंग अभी भी उम्मीद में होती है कि ये सर्जरी पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि उसके फेस का स्ट्रक्चर काफी अलग है और सेम स्केचेस की तरह उसके फेस को बनाना मुश्किल है। तब डॉक्टर उसे इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन ह्यूंग तो इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी सर्जरी को लेकर कि वो डॉक्टर से बहस करने लगती है, और इसी बीच वो ये भी कहती है कि आपका फेस भी तो इन स्केचेस की तरह है। तब डॉक्टर उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी सर्जरी कर भी दूं, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है कि तुम सर्जरी को अफोर्ड कर सको? क्योंकि तुम एक स्कूल कर लो और सर्जरी के लिए इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनका क्लिनिक काफी एक्सपेंसिव है। इसी बीच हमें डॉक्टर का भी फेस रिवील होता है और वो हूबहू एक प्लास्टिक की डॉल की तरह होती है। उस डॉक्टर की ब्राउज काफी थिन होती है और उसकी आईज काफी हद तक एनिमेटेड डॉल्स की तरह लग रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस डॉक्टर ने भी काफी बार सर्जरी कराई होती है, और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो खुद को एक कार्टून कैरेक्टर की तरह बदलना चाहती है। दरअसल ह्यूंग भी बिल्कुल उसी डॉक्टर की तरह दिखना चाहती थी और वो किसी भी कीमत में सर्जरी को कराना चाहती थी। तब डॉक्टर उसे सर्जरी का टोटल कॉस्ट बताती है, जिसे सुनकर ह्यूंग चुपचाप घर की तरफ चली जाती है। ह्यूंग इतनी सैड होती है कि वो अपने दोस्त को भी बिना बताए वहाँ से चली जाती है। अब रात में हम ह्यूंग के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें ह्यूंग की मदर और उसकी सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। हालांकि ह्यूंग काफी सैड होती है डॉक्टर की बातों से। ह्यूंग की मदर और उसकी बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे एक आदमी को एक डॉग ने बाइट कर लिया था, और उस डॉग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उस डॉग को अच्छा बनाने के लिए, इन शॉर्ट, वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता था। ह्यूंग की मदर को ये बात काफी क्रीपी लगती है। हालांकि ह्यूंग की सिस्टर को ये सब बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती है, बल्कि वो इस बात को ये कहते हुए टाल देती है कि आज के जमाने में एनिमल प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल नॉर्मल है। मौके का फायदा उठाकर कहती है कि मैं भी सर्जरी कराना चाहती हूँ। इसी बीच में हम पहली बार ह्यूंग की बहन और उसकी मदर का फेस देखते हैं, और वो दोनों हूबहू एक तरीके की लग रही होती है। यहाँ तक कि उस डॉक्टर का फेस भी बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लुक एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है। इन शॉर्ट, वहाँ की हर लड़की, यहाँ तक कि एक्ट्रेस, इस प्रोसीजर को कराकर खुद को बिल्कुल इसी तरीके का बनाया करती थी, और ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। यहाँ तक कि नॉर्मल लोग भी प्लास्टिक सर्जरी से उसी कैरेक्टर की तरह दिखना चाहते थे। अब यहाँ उन्हें लग रहा होता है कि इन सर्जरी से वो काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगने लगेंगे, लेकिन इन सर्जरीज की वजह से वो अपनी नेचुरल ब्यूटी ही खो देते हैं
और वो एक हॉन्टेड डॉल की तरह लगने लगते हैं। इधर ह्यूंग की मदर उसे सर्जरी के लिए मना कर देती है, लेकिन ह्यूंग को किसी भी कीमत में खुद को उसी स्केच की तरह बनना था। इस पर ह्यूंग कहती है कि उसकी बहन ने भी तो हाई स्कूल में अपनी सर्जरी कराई थी, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी सर्जरी हाई स्कूल में ही करा लूँ। लेकिन ह्यूंग की मदर और उसकी बहन दोनों ही ह्यूंग की बात के अगेंस्ट थे और कहते हैं कि वो अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है, और इसके बावजूद भी तुम अगर सर्जरी कराना चाहती हो तो तुम्हें खुद के सर्जरी के लिए खुद ही पे करना होगा। इसी बीच में वहाँ पर ह्यूंग के फादर भी आ जाते हैं और यहाँ हमें रिवील होता है कि ये ट्रेंड सिर्फ लड़कियों में ही नहीं बल्कि मेल्स में भी है। मेल्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया करते थे और ह्यूंग के फादर के भी फेशियल फीचर्स काफी हद तक सेम होते हैं सिवाय बियर्ड के। खैर डिनर के बाद ह्यूंग काफी सैड होती है और बाहर चली जाती है। वो अपने फ्रेंड के घर जाती है, लेकिन जब वो अपने दोस्त को देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसकी दोस्त ने भी सर्जरी करा ली थी। इस बात से काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अब सबसे अलग है और वो उस जगह से खामोशी से चली जाती है। अब रास्ते में ह्यूंग को काफी अजीब से ख्याल आते हैं कि जैसे कि वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है और उसे जल्द से जल्द सर्जरी करानी होगी। अभी वो ये सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है और वो एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें फ्री फेशियल सर्जरी होती है। दरअसल वो एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपना टेस्ट पेशेंट पर करना चाहते थे और वो डॉक्टर्स प्रोफेशनल नहीं होते हैं, यानी कि इसमें ह्यूंग का फेस भी खराब हो सकता था, लेकिन वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थी। नेक्स्ट से ह्यूंग डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ डॉक्टर का फेस भी बाकी लोगों की तरह ही था। ह्यूंग बिलीव कर लेती है कि ये डॉक्टर प्रोफेशनल है और वो फ्री कॉस्मेटिक सर्जरी पर साइन कर देती है और ऑपरेशन से पहले ह्यूंग से एक फॉर्म फिल कराया जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर ह्यूंग के फेस में कुछ भी गड़बड़ होती है इस पे डॉक्टर्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ह्यूंग को इस रिस्क के बारे में पहले से ही पता था। तो वो इस फॉर्म पर साइन कर देती है। इसके बाद ह्यूंग हॉस्पिटल के बेड पर होती है जहाँ पर उसकी सर्जरी होने वाली होती है। ह्यूंग अपने ख्वाब में देखती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और उसके साथ उसकी मदर है और वो ह्यूंग के चेहरे से उसकी बैंडेज हटाती है। ह्यूंग अपने फेस को मिरर में देखती है और वो ये भी देखती है उसका फेस बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखने लगा था। अब ह्यूंग की मदर खुद को और ह्यूंग को मिरर में देखने लगती है और तभी ह्यूंग की मदर घबराने लगती है। उसी टाइम हमें डॉक्टर की आवाज आती है जो ह्यूंग से कह रहा होता है कि क्या वो उन्हें सुन सकती है। तभी ह्यूंग उनसे पूछती है कि क्या वो अपनी आंखें खोल सकती है, लेकिन डॉक्टर इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ह्यूंग का चेहरा पूरी तरीके से खून में लथपथ था, जिसका ये मतलब था कि प्रोसीजर गलत हो चुका था। लास्ट सीन में हम ह्यूंग के फैमिली को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ह्यूंग आती है जिसे देख के ह्यूंग के फैमिली मेंबर्स उसे इग्नोर करने लगते हैं। सो या इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।